देखिए, जैसे हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बयान दिया और जो ये आग का हादसा हुआ, हमें दुख है और इंशाल्लाह पहले दिन से हम इनके साथ खड़े हैं। हमारी तंजीम के जितने भी लीडरान हैं पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं। तो अब सियासत उस पर तो नहीं है, क्योंकि कुछ साजिशें थी कि यहाँ जितने भी गरीब दुकानदार हैं, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर्स हों, चाहे वो फ्रूट वेंडर्स हों, उनको एक साजिश के तहत यहाँ से निकालने की एक कंस्पिरेसी रची गई, इसीलिए आज़ाद साहब को बयान देना पड़ा। और अब वो तो सरकार ने जब आज़ाद साहब ने गवर्नर साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहाँ से हटाएंगे नहीं। और अब तो ये यहाँ जम गए हैं और स्ट्रक्चर्स बनना भी शुरू हुए हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। तो आज़ाद साहब ने ज़ाती तौर पर जो है अपने ज़ाती तौर पे 1 लाख रुपया भी दिया है और हमारी कमेटी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं फारूक वानी साहब और अलियास वानी साहब, खांडे साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं वो बैठेंगे। तो मैं 1 लाख रुपया आज़ाद साहब की तरफ से इनको अभी शुरुआत में देना चाहता हूं और मजीद भी देंगे। जो जो इन्होंने लिस्ट भी तैयार की है, जो जो मदद इनको हमारी तंजीम से जो है जरूरत होगी, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और अभी एस्टिमेट भी बनाएंगे। तो फिलहाल आज़ाद साहब दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे यहाँ भेजा और कहा कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपया अभी दीजिए और एस्टिमेट बनाइए कितनी और मजीद मदद की जरूरत है। तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और मजीद मदद करेंगे। आया कि इन लोगों को, जो गरीब लोग यहाँ दुकानदार थे, इनको हटाया नहीं जाएगा। तो इसलिए वो मसला खत्म हो गया। इंक्वायरी होनी चाहिए और सबको मालूम है कौन लोग थे, इसलिए अब इनकी मदद करने की जरूरत है। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि वहां जाइए, उनको मेरी तरफ से जो है 1 लाख रुपया अभी दीजिए और मजीद जितनी मदद हो सके हम करेंगे। अब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पहली कई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहेंगे आप जो इसमें? देखिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें यहाँ टेलीफोन आए और इनको डर था कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जो है आग लगाई गई और इसके पीछे कौन ताकते हैं, क्योंकि बहुत वक्त से इन गरीब लोगों के पीछे कुछ ताकतें थी कि वो चाहते थे कि इनको यहां से हटाया जाए। लेकिन हमने गवर्नर साहब से बात की, आज़ाद साहब ने मेरे सामने, मुनीर भट्ट साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने टेलीफोन किया गवर्नर साहब को, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहां से नहीं हटाएंगे। हमने डिवीजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से बात की, तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, क्योंकि ये स्टेट लैंड है तो पहला हक इन गरीब लोगों का इस जमीन पे बनता है। तो हमें सरकार ने यकीन दिलाया है, अगर सरकार या कोई और ताकत जो है कोशिश करेगी इनको हटाने की, तो हमारी तंजीम पहले गोली हम खाएंगे, फिर उन पे कोई हाथ लगा सकता है। और आप रखे, इसलिए आज़ाद साहब को लोग चाहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है। तो उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, बयान दिया कि भाई कोई भी इन गरीब लोगों को यहाँ से जो है हटाने की कोशिश ना करे। सरकार ने हमें बोल दिया कि हम नहीं हटाएंगे, वो हमारा काम हो गया। अब हमारा काम दूसरा है, इनको यहाँ बसाने का और मदद करने का। जो हमने प्रैक्टिकली मदद की है, शुरुआत हमने की है, और मजीद जितनी भी मदद इनको चाहिए वो हम करेंगे। मेरा पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि रात के अंधेरे में पूरी क्योंकि कई सालों से एक कोशिश की जा रही थी इनको छेड़ने की। आपको याद होगा जब अस्पताल गली में बिल्डोजर की शुरुआत हुई तो हमारी तंजीम के लोग सड़कों पे होते, अलियास साहब थे और बाकी लीडरान थे जिन्होंने रात को धरने में बैठे। तो हमने, पूरी तंजीम ने, जब लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, रियासत में हर कोने में गई, हमने प्रोटेस्ट किए। आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले दिल्ली में, उसके बाद बिल्डोजर रुक गए। तो एक साजिश के तहत कुछ ताकतें चाहती थी कि यहां भी ये लोग जो है यहां से हट जाए। तो हमें इसलिए सरकार ने यकीन दिलाया है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ गरीब लोग यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं, इनको नहीं हटाया जाए। लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, उन ताकतों को बेनकाब करना चाहिए जो ताकतें इसके पीछे थी। ये जो आपका डीपीए सियासत, देखिए मैंने पहले भी कहा कि जब हमें यहाँ के जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ धमकियां दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ, और 2-3 साल से ये मामला चल रहा है। तो इसलिए मैंने आज़ाद साहब से मुलाकात की, उनको कहा कि आप गवर्नर साहब से बात करिए कि यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई साजिश है उसको हम नाकाम करेंगे। और इस पे अगर कोई सियासत कर रहा है, क्योंकि आज़ाद साहब के बयान के बाद
कुछ कांग्रेस के नेताओं ने आजाद साहब पे हमला किया। अब इंक्वायरी की मांग करना क्या गुनाह है? कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारा जमहूरी हक है कि हम इंक्वायरी की मांग करते हैं। हमने तो कांग्रेस साहब ने कहा गलत बोला, आजाद साहब ने कहा इसकी इंक्वायरी करो, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, ना एनसी का नाम लिया। तो कांग्रेस खुद अपने सर पे ले रही है, वो हमारा कसूर नहीं है। आजाद साहब ने बयान दिया कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस वाले बौखला गए। वो क्यों बौखला गए? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल हो गई। हमने तो उनका नाम नहीं लिया था, तो अब वो भी इंक्वायरी के साथ है। यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों रात के अंधेरे में ही जो है ये आग लगी? कोई साजिश तो नहीं थी? क्यों यहाँ धमकाया जा रहा है? कौन सी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है? और सरकार ने हमें यकीन दिलाया है कि अभी हम इनको नहीं हटाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से यही हम कहना चाहते हैं कि आज भी और अगले जितने भी यहाँ ये गरीब लोग हैं इनको परमानेंटली यहाँ शेल्टर जो है मिलना चाहिए। ये अपने स्ट्रक्चर बनाए, इनको कभी भी यहाँ से हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, ये हक इनका बनता है, क्योंकि गरीब लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई बड़े बिल्डर नहीं है। तो इसलिए सरकार ने यकीन दिलाया है कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। अब कांग्रेस इल्जाम अपने सर पे खुद ले रही है, तो अच्छा है कि उन्होंने कहा कि हमने करवाया है, तो ये तो साफ जाहिर होता है हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है। वो खुद ही आ बेल मुझे मार वाली ये सिचुएशन हो गई है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमें इस वक्त सियासत को है अलग रख के हमें इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मजलूम लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। मैंने अभी इनसे बात की, मुलाकात की, बहुत बचपन से मैं इनको जानता हूं। ये जब से मैं पैदा हुआ हूं, ये तो मैंने इनको देखा है। यही दुकानें चलाते चलाते ये अभी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, इनको हम मजीद जो है ताउन देंगे और इनको उठाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इनके लिए अच्छी तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और आज की सरकार से हमारा यही मुतालबा है कि इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो, हमारी तंजीम तो देगी और हमने दिया भी, लेकिन सरकार से गुजारिश है वो किस तरीके से मैनेज करे, लेकिन इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली का शख्स जो है 70-75 जो है ये स्ट्रक्चर है, इनको सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। ये है कि अगर गरीब को मदद की जरूरत है उसको मदद देनी चाहिए। तो हमने ये भी कहा कि भाई इनको हटाने वाली जो कंस्पिरेसी है उसका हम मुकाबला करेंगे। तो इसलिए हम मदद भी कर रहे हैं और ये भी सरकार को हमने अपील की कि भाई इनको यहां से हटाया नहीं जाए, क्योंकि इनका मानना था कि हमें यहां तंग किया जा रहा है, हमें यहां साजिश के तहत उठाया जा रहा है, यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए हमने गवर्नर साहब से बात की कि इनको यहां से हटाया नहीं जाए और जो मजीद मदद चाहिए तो हम करेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।